अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई सबसे पहले कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइट की कंडीशन चल रही है, आ भी रही है या फिर नहीं आ रही, आप लोग कमेंट कर सकते हो आपके इलाके में। लेकिन भाई मेरे पास आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो आप लोगों के लिए वार्निंग ये है कि अगर आप लोग अपने जो चार्जर्स हैं, अपने लैपटॉप मोबाइल्स, उनको बचाना चाहते हो ना, तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी से। मुझे पता है कि जब लाइट जाने के बाद आती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि जल्दी जल्दी फ़ोन को लैपटॉप को चार्ज करें। लेकिन भाई इस सिचुएशन के अंदर आपका जो लैपटॉप का चार्जर है, फ़ोन का जो चार्जर है, आपका फ्रिज, एसी जो भी है भाई वो उड़ सकता है। तो जो फ्लक्चुएशन चल रही है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए अवॉइड करें कि अगर स्टेबल लाइट नहीं आ रही तो इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्जिंग वगैरह के ऊपर ना लगाएं, डिस्कनेक्ट करके ही रखें। मुझे खुद को टेंशन पड़ी हुई है भाई, कभी लाइट आ रही, कभी जा रही है, कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो वापटा वाले आपको क्लेम करके नहीं देंगे, वो कोई गारंटी नहीं देंगे, आपने अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। तो ये वार्निंग थी, इसके ऊपर लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट कीजिएगा। और जो चार्जर्स होते हैं स्पेशली तौर पर मोबाइल के या फिर लैपटॉप के, वो जल्दी उड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि भाई आपके बाइक के साथ खुद के साथ ये चीज़ हो चुकी हुई है। तो इस चीज़ को डेफिनेटली आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि एप्पल के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि एप्पल वाले अपनी सिलिकॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। M1 M2 मैकबुक्स आ चुकी हुई हैं। एप्पल अपने आईफोन्स के अंदर अपनी चिप को यूज़ करता है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर आकर एप्पल फंसा हुआ वो है उनकी 5G की जो चिप है। लाइक 5G की एक अलग से चिप होती है जो कि इंटीग्रेट की जाती है। अभी तक के लिए एप्पल वाले कॉलकॉम से ले रहे थे और आने वाले 2 से 3 सालों तक एप्पल के पास कोई चांस नहीं है कि वो अपनी 5G की चिप को बना सकें, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि इस साल भी कॉलकॉम से 5G की मॉडम लेगा एप्पल, अगले साल भी कॉलकॉम से लेगा। 2024 के अंदर लेट्स सी कि एप्पल से बनती है या फिर नहीं बनती। लेकिन भाई 5G मॉडम को लेके, चिपसेट को लेके एप्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मुझे लगता है कि एप्पल वाले जल्दी जल्दी वो बना लेनी है, कोई उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रही होगी। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग अभी तक के लिए कॉलकॉम को ही यूज़ कर लेते हैं। अगली अपडेट है Xiaomi 12 लाइट के बारे में। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसकी जो पिक्चर लीक हुई थी उनको डिस्कस किया था। हमें स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक पता चल चुकी हुई हैं। लेकिन अभी जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ऑफिशियल रेंडर्स के अंदर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फ्रंट के ऊपर काफ़ी छोटा पंच होल है, जो बेजल्स और साइड ऊपर टॉप अप डाउन जितने भी बेजल्स है भाई वो काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। बैक साइड के ऊपर भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी तक Xiaomi 12 से रिजेम्बलेंस रख रहा है डिज़ाइन। तो इस किस्म का आप लोगों को डिज़ाइन मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस इसके भी हम लोग ऑलरेडी जो कि लीक हुई थी उनको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को काफ़ी डिसेंट स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि स्मार्टफोन के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर हम लोग इसकी लॉन्च डेट, प्राइस, एक्सपेक्टेड के बारे में बातचीत कर लें। लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल ये वाला जो फ़ोन है देखने के अंदर तो ओके है भाई, पूरे नंबर्स को जा रहे हैं डेफिनेटली। अगली अपडेट की बात करें जो कि इससे भी एक थोड़े से प्यारे फ़ोन के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, वो है नथिंग फ़ोन 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो वाइट के अंदर आया था, अभी उसके जो ब्लैक के रेंडर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। पर्सनली तौर पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ ना, तो मुझे जो वाइट वाली लुक है, जो वाइट फ़ोन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। आप लोग अपनी ओपिनियन लाजमी तौर पर नीचे दीजिएगा। अब इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्मार्टफोन के अंदर में स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और हमें फास्ट चार्जिंग 33 या फिर इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत मिल सकती है। जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो ये एक अपर मिड रेंज टाइप की स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इस स्मार्टफोन के बारे में ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये अराउंड 400, 350, 400, $420 कहीं पर स्टैंड करने वाला है। मतलब कि अपर मिड रेंज के प्राइस सेगमेंट के अंदर आएगा। और मुझे लगता है कि ये वाला जो प्राइस सेगमेंट नथिंग वालों ने चूज़ किया ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पर जो लोग हैं वो रिस्क ले सकते हैं एक नई कंपनी के ऊपर। अगर ये ऊपर ज़्यादा ही चले जाते हैं ना फ्लैगशिप टाइप के अंदर, तो डेफिनेटली लोगों ने जो रिस्क लेने थे वो इतने ज़्यादा नहीं लेने थे। मैं पर्सनली तौर पर इंटरेस्टेड हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में। अगर हम लोग डॉलर से कन्वर्ट करते हैं तो $400 का अगर हम लोग आइडिया लगाते हैं तो 81,000 के अराउंड बनते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,30 हज़ार इसको तक पाकिस्तान के अंदर इसको आना चाहिए। और अगर ये डॉलर रेट के अकॉर्डिंगली इसी प्राइस टैग के ऊपर आता है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डेफिनेटली काफ़ी एक कंपेटिटिव फ़ोन होगा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पीटीए शीटे का कोई सीन नहीं है, इतना ज़्यादा कोई टैक्स लगता नहीं है। तो डेफिनेटली एक कंपेटिटिव मार्केट को टारगेट करेगा और जो टफ टाइम है वो देगा। मोस्टली तौर पर सैमसंग की जो ए सीरीज़ है उसको ये कम्पीट करेगा, इसके अलावा वन प्लस को कम्पीट करेगा या फिर और जो कुछ ब्रांड्स हैं उनको भी कम्पीट कर सकता है। मोस्टली तौर पर ये मुझे लगता है कि सैमसंग को और Xiaomi को टारगेट करेंगे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर एप्पल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सैमसंग
सैमसंग, Xiaomi और Realme वगैरह के जो फ़ोन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा उनके लिए कंपेटिटिव साबित होता है और वीवो के भी फ़ोन्स इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर आ रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए डेफिनेटली एक सीरियस रिस्क है। अगर ये स्ट्रेटजी इनकी ठीक रही तो डेफिनेटली ये मार्केट को थोड़ा बहुत लाइक चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत शेक वगैरह डेफिनेटली करने वाले हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन, आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि व्हाट्सएप के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर शामिल होते हो, बंदा बस मैसेज देखता रहता है, कोई समझ नहीं आती भाई क्या चल रहा है, क्या बात का जवाब दे, क्या रिप्लाई करे, बंदा छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि भाई नोटिफिकेशन चल जाता था कि इस बंदे ने ये छोड़ दिया वो ग्रुप। लेकिन व्हाट्सएप वालों ने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अभी वो लोग एक फीचर को टेस्ट कर रहे हैं बीटा स्टेज के ऊपर। जब आप किसी भी ग्रुप को लीव करोगे तो सिर्फ एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगा, उसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे ना उनको किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लाइक आप लोग क्वाइटली जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको छोड़ पाओगे। पर्सनली तौर पर ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और जो लोग हैं ना वो डेफिनेटली देख सकेंगे ग्रुप की लिस्ट के अंदर जाकर के भाई किस किस ने छोड़ा है, वो उनको सेपरेटली जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग लेफ्ट करोगे तो उस वक्त उनको किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं होगा, जो कि काफ़ी एक रिलैक्सिंग चीज़ है। बंदा इजीली किसी भी ग्रुप को छोड़ देगा, जब कुछ आगे देखेगा तो भाई बात की बात बाद में देखी जाएगी। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों को पता है कि आईफोन 14 सीरीज़ की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तक स्टार्ट होने वाली है। जो सप्लायर्स हैं एप्पल के, उन्होंने कंपोनेंट्स एप्पल को देना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। अभी जो प्राइस है ना उसके बारे में आइडिया सामने आया है। जो लीक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की जो प्राइस है वो सजेस्ट की जा रही है। अगर हम लोग प्रो की बात करते हैं तो वो $1100 इस वक्त बताई जा रही है। अगर हम लोग इस वक्त के डॉलर के करेंसी रेट के अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन, अगर हम टैक्स शैक्स को भी मिला देते हैं ना, सब कुछ ऐड कर देते हैं, सारा कुछ जो हिसाब अब चल रहा है, तो जो 14 प्रो आप लोगों को अराउंड 350,000 कहीं पर देखने को मिलेगा, 3,50,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन के लाइक उस वक्त कितना टैक्स होता है। लेकिन अभी की कैलकुलेशन के मुताबिक इतने ही है। जो मैक्स है ना प्रो मैक्स, उसकी प्राइस तकरीबन $1200 बन रही है। उसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं, सारे टैक्सी को मैंने मिला दिया है, ओवरऑल जो आपको पे करने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर वो 3,70,000 के अराउंड जो बेस वेरिएंट्स हैं इतनी प्राइस मिलेगी। अब ये जो कैलकुलेशन किया है ना मैंने आज के डॉलर के, अभी जो 6:30 बजे डॉलर का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली किया है। इसके अलावा जो टैक्स की अमाउंट मैंने ऐड की वो 73-80,000 के अराउंड कहीं पर किया। तो आप लोग इतना जो बजट है, इतनी जो कैलकुलेशन है, अपना जो पुराने वाला है 13 प्रो या प्रो मैक्स उसको बेचकर जो ऊपर वाले पैसे बच रहे हैं भाई वो इकट्ठे करके रखिएगा, क्योंकि भाई इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर कहीं पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग स्टोरेज का अपर वाला वेरिएंट लेते हो तो जाहिर है वो 4 लाख से भी ऊपर कहीं पर जाने वाला है। तो आप लोगों को डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टोरेज का वेरिएंट चाहिए, आप लोग इतना जो बजट अपना डेफिनेटली रखिएगा ही रखिएगा। बात करें आज की लास्ट अपडेट की तो भाई फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट जो नॉन एसेंशियल आइटम्स पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट हो रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और गवर्नमेंट को भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जो मोबाइल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो नॉन एसेंशियल्स आइटम में कहाँ से आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी थी, जाहिर सी बात है जो पार्ट थे वो इंपोर्ट हो रहे थे, तो भाई उन्होंने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। अभी ये चीज़ सामने आई है, ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कुछ सोर्सेज के थ्रू के गवर्नमेंट वाले जो है ना मोबाइल्स की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी जो थी उसको ख़त्म करने वाले हैं। और स्पेशली तौर पर जो पार्ट्स आ रहे थे मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स की उनको वो अलाउ करने वाले हैं। अभी तक ये वाली न्यूज़ कन्फर्म नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक सोर्सेज ये क्लियर कर रहे हैं, ऑफिशियली तौर पर बातें वगैरह चल रही हैं। मुझे भी पर्सनल तौर पर लगता है कि ये गवर्नमेंट काम करने वाली है, क्योंकि भाई जो सिचुएशन चल रही थी ना, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, सब कुछ बंद हो रहा था, तो डेफिनेटली कोई ऑप्शन बचता नहीं था। जितना ज़्यादा टैक्स इनको पार्ट से भी मिलता था ना वो भी नहीं मिल रहा था, तो ये पूरा सीन चल रहा है। इसके अलावा जो पार्ट्स या फोन्स एयरपोर्ट पोर्ट या फिर शिपमेंट वाली जो पाकिस्तान की कराची वाली वहाँ पर पड़े हुए थे उनके बारे में भी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द जो बैन है उसको कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर दिया जाएगा। और ये वाली जो बात हो रही है ये मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट के लिए हो रही है, स्पेशली तौर पर पार्ट्स वाली। और जो दूसरी चीज़ें ना, एक आप नॉर्मल फ़ोन लेके आते हो आईफोन वगैरह, उसके बारे में अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। भाई आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, तो वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। दुआ करें बारिश हो जाए और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको बिजली के झटकों से बचाइएगा, नहीं तो आपको झटका भाई लग जाएगा। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।